हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स 6 ऑफ सितंबर 2022। क्या है ट्रेंडिंग न्यूज़ जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए मेजर हेल्प हो सकता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर्स ट्रेंडिंग न्यूज़ हमारा क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अभी बिल्कुल हैंड पिक्ड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास लेकर आए हैं। तो आज के हाइलाइट्स क्या हैं हम देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा एक साइकिल रेस होने वाला है इंडिया में। कहाँ पर होगा? यूनाइटेड किंगडम की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो कौन है? फिर हम जानेंगे नेशनल गेम्स कहाँ पर शुरू हो रहा है और हमारे देश में ही बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का, वो कहाँ पर है। और हम देखेंगे इराक में जो पॉलिटिकल अपहीवल है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे कि विच स्टेट या विच प्लेस इज ऑल सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप। फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप ये भारत में पहली बार हो रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर दें। और यह राइट आंसर है लद्दाख। जी हाँ, लेह लद्दाख में हो रहा है, राइट। और लेह लद्दाख इज ऑल सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप। द लद्दाख लेग ऑफ एलिमिनेटर वर्ल्ड कप इज अ पार्ट ऑफ 10 प्रोफेशनल रेस सीरीज हेल्ड इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये 10 पार्ट्स में होगा, जिसका पहला पार्ट एलिमिनेटर राउंड है वो भारत में हो रहा है और भारत से ही ये 10 राउंड्स का शुरुआत हो रहा है। ये अगला फोटो है, इसे भी देख लीजिए किस तरह से। ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे मोटर बाइक की तरह ये जंप ले रहे हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, अभी कल शाम की ही तो बात है। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, यह लिज ट्रस। ये बनी। एक समय था जब ये बचपन में मार्गरेट थैचर जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी ब्रिटेन की, उनका इन्होंने रोल निभाया था एक नाटक में। पता नहीं नियति में क्या लिखा था, शायद उस समय तो नहीं सोचा होगा, बट अब वो यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी है। जो रनर्स अप रहे जिनको इन्होंने हराया उनका नाम है ऋषि सोनक, जो भारतीय मूल के थे। और ऐसा लग रहा था काफी समय तक कि यही लीड करेंगे, लेकिन लास्ट में ये जीत गई। इनका पूरा नाम है मेरी एलिजाबेथ ट्रस और 75 बॉर्न है ये। और ये किस पार्टी की है वो जरूर याद रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी से है ये, राइट। ये जो लीडरशिप, ये जो यूके में अभी जो इलेक्शन हुआ, ये हुआ इसलिए कि जुलाई के समय में बोरिस जॉनसन जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ही अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फॉलोइंग अ स्लीव ऑफ स्कैंडल्स एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट जो इनकी पार्टी थी बोरिस जॉनसन की, उससे काफी लोग रिजाइन कर रहे थे, कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गए थे और अल्टीमेटली इनको रिजाइन करना पड़ा। और अब जाकर के नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं यूनाइटेड किंगडम के। कौन है ये? लिज ट्रस, पूरा नाम मारी एलिजाबेथ ट्रस। और ये पार्टी इनकी क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी, राइट। अगला पॉइंट, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल गेम्स 2022? चार ऑप्शन है आपके पास, मेघालय, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा। और राइट आंसर है इसका गुजरात। जी हाँ, गुजरात में इस साल का नेशनल गेम्स होने जा रहा है। इसी मंथ के एंड में स्टार्ट होगा, अक्टूबर के स्टार्ट तक, फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक ये चलेगा और ये उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है। आपको अभी मैं टेकअवेज में बताऊंगा कि यहाँ का इंसिग्निया क्या है या मैस्कट क्या है इस गेम का। तो 36 नेशनल गेम्स जो कि गुजरात में हो रहा है, गुजरात के 3-4 सिटीज में मिलाकर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मैस्कट है स्वज। स्वज होता है गुजराती भाषा में लायन के कब को, लायन के बच्चे को स्वज कहते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, इसके जैसे भी हो। और इस नेशनल गेम्स का एक एंथम भी है और वो है जो बेस्ड है, जो थीम है वो बेस्ड है एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पे, राइट। और कब से कब होगा ये? 29 ऑफ सितंबर 2022, इस मंथ के एंड में, और ये चलेगा 12 ऑफ अक्टूबर 2022 तक। अगला पॉइंट आ रहा है, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि राजपथ, ये देखिए राजपथ बहुत फेमस प्लेस है राजपथ, इसका नाम बदल दिया जाएगा। और अब ये नया नाम क्या होगा? क्योंकि इन्हें लगता है कि राजपथ, ये अंग्रेजों के जमाने से ये नाम चला आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉलोनियलिज्म झलकता है, ये नाम नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रोड है, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो ये चार ऑप्शन है आपके पास जो बदलकर नाम हुआ है,
उसे आप बताएं। राइट ऑप्शन है डी, दैट इज कर्तव्य पथ। तो अब ये राजपथ के नाम से नहीं, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। टेक अवेज क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स इनटू कर्तव्य पथ। द डिसीजन इज सेट टू shed remnants of British colony in India. Earlier, the Modi government has changed the name of the road on which the Prime Minister's residence is from Race Course Road to Lok Kalyan Marg. जी हाँ, रेस कोर्स रोड जो कभी एक वो रोड था जो प्राइम मिनिस्टर के गवर्नमेंट का जो रेसिडेंस है उसका नाम था रेस कोर्स रोड, अब उसको बदल करके भी लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। ये तो कुछ समय पहले हुआ, अभी जो हुआ तुरंत में वो राजपथ का नया नाम हो गया कर्तव्य पथ। अगला पॉइंट आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल नादिया में बनने जा रहा है। अब ये नादिया कहाँ पे है, किस राज्य में है? गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। और ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है अभी, जिसके बारे में अभी बताएंगे हम टेकअवेज में, ये उससे भी काफी बड़ा है। तो राइट आंसर इसका होगा क्या? बी ऑप्शन, दैट इज वेस्ट बंगाल। या वेस्ट बंगाल में बनने वाला है। टेकअवेज देखते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट is expected to cost $100 million, what a whooping amount it is, and replace Cambodia's 400-acre large Angkor Wat temple complex. तो अभी तक का सबसे बड़ा जो टेम्पल था वो कैम्बोडिया में था, 400 एकड़ में फैला हुआ वो टेम्पल है, एंकोर वट नाम है उसका। और अब ये होने जा रहा है, उससे भी बड़ा एक टेम्पल बन रहा है इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। राइट, नाउ अब हम लास्ट पार्ट में पहुंच गए और ये थोड़ा डिटेल में इसको हमको समझना होगा। Which country's political crisis reached a boiling point when demonstrators, mostly supporters of Shia leader Muqtada al-Sadr, stormed into the palace after al-Sadr resigned. तो अभी जो यहाँ पे शिया लीडर थे मुक्तदा अल-सदर, इन्होंने रिजाइन किया। कारण अभी बताता हूँ आपको। तो आपको ये बताना है कि ये किस कंट्री में ऐसा काम हुआ, ईरान, इराक, सीरिया या इजराइल। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज इराक। क्या है इसका? ये देखिए इराक का मैप है और इसको मैं अगर फिर से आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा। इनके पीछे एक पिक मेरा वो थोड़ा छिप गया है, वही है लीडर मुक्तदा अल सदर। राइट, मुक्तदा अल सदर, उन्होंने रिजाइन किया। ये शिया लीडर हैं और पूरा इराक जो है वो 3 तरह के रिलीजियस बिलीफ वाले लोगों में बटा हुआ है। शिया है, सुन्नी है और कुर्द है, KURD, कुर्द लोग हैं। अब अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ, रिसेंटली क्या 9 महीने पहले हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी पार्टी को सब ज्यादा मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिला। सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिला था तो वो देखिए यहाँ पर आ रहा है टेकअवेज में, 329 सीट्स थे टोटल। उसमें इनको अल सदर ब्लॉक को, जो शिया के लीडर हैं ऐसा माना जाता है, उनको 74 सीट्स मिले। तो कोई भी, अब ये लोग सोचे कि आपस में मिलकर के, तीनों मिलकर के एक आपस में सहमति बने और यहाँ पे हम लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट दें, लेकिन ये सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे ही करते करते बात आगे बढ़ती चली गई और रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि अल सदर ब्लॉक का जो ब्लॉक के जो लीडर हैं, अल सदर का ब्लॉक जो है, जो कि शिया लोग हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया। काफी हंगामा मच गया और बिल्कुल श्रीलंका जैसा सीन हो गया। पब्लिक जो है महल में घुस गई पब्लिक महल में घुस गई। महल में अपना जो भी स्विमिंग पूल है उसमें तैर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, जैसा आपने श्रीलंका के बहुत सारे वीडियोस में देखा था जो रिसेंटली हुआ था। कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर हो गया। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे इसके बाद को। द कंट्रीज पॉलिटिकल क्राइसिस reached a boiling point when demonstrators, mostly supporters of Shia leader Muqtada al-Sadr, जब इन्होंने रिजाइन किया तो पब्लिक बिल्कुल भड़क गई। One of the most powerful people in the country now stormed the Iraqi parliament to protest against corruption and one of the candidates running for prime minister. तो एक खास कैंडिडेट थे जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में आगे उनको लाया जा रहा था। इससे पब्लिक भड़क गई क्योंकि इसी कारण से जो अभी जो लीडर थे, शिया के जो लीडर थे अल सदर, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जिस व्यक्ति के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे या रेस में आगे आ रहे थे, उनके अगेंस्ट
पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है ईरान, प्रो ईरान है उनके थॉट्स, यानी कि वो सुन्नी ब्लॉक को लीड कर रहे हैं। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज। आई बिलीव आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। और जी हाँ, नजर बनाए रखिएगा कि कौन फर्स्ट फ्लैग में सबसे ऊपर आता है। इंडिया में हो रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि कुछ इंडियन साइकिलिस्ट के भी नाम आगे आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।